अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। आज मैं जा रही हूँ जबल नूर की पहाड़ी पे चढ़ने और टाइम हो रहा था कि मतलब फ़जर की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकले थे कि अब हम लोगों ने सोचा कि आज कोशिश करके चढ़ी जाते हैं। वैसे मैं तो सेकंड टाइम चढ़ी हूँ, जो मेरी जो सिस्टर्स हैं वो उन लोगों ने ऊपर का व्यू नहीं देखा हुआ था। लास्ट टाइम जब मैं चढ़ी थी तो 2011 यानी कि 2011 में मैं चढ़ी थी और बहुत ही मज़ा आया था। और बिल्कुल सेम वैसा ही सब कुछ था। पहली मक्का में ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं हुई, बाकी तो हर जगह कुछ ना कुछ चेंजिंग चल ही रही है और नज़र आ रही होती है। तो अब हम लोग फिर वहाँ पे नीचे ही भाई ने हमें ड्रॉप कर दिया था। तो इतना अंधेरा और मतलब ये ऊपर ना बस लोग ऊपर को जा रही थी, हम लोग जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे। तो फिर जब वो स्टेयर्स आ रही थी, क्योंकि गाड़ी कुछ नीचे ही खड़ी कर देती है, कुछ बिल्कुल ऊपर तक जाती है, लेकिन भाई ने कहा थोड़ा सा अभी यहाँ से पहाड़ी शुरू कर दो। हमने वहाँ जाना था बिल्डिंग्स के उस टॉप पे। तो सबसे पहले ये नीचे स्कूल आ रहा था, कोई उनका ऊपर है बना हुआ, छोटी सी शॉप्स थी पानी वानी के लिए। लेकिन जब आप ऊपर जाए ना तो अपने साथ सिर्फ पानी, खजूरें और बस यही चीज़ें साथ लेके जाएं, और अगर हो सके तो बिल्लियों का खाना। लेकिन इतना स्टेयर से उठाया नहीं जाता, क्योंकि अपना वज़न ही उठा के चला जाए तो बड़ा होता हो रहा होता है। इसके बाद फिर हम लोग ये स्टेयर से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया। तो जितनी इसकी स्टेयर्स है ना, पहले जब मैं लास्ट टाइम चढ़ी थी तब तो किसी ने नीचे मेंशन किया था कि 800 सीढ़ियाँ हैं इस इधर। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सीढ़ियाँ शायद इन्होंने बढ़ा दी हैं, मतलब कि 800 से शायद अबव होंगी, यही 820 830 टाइप्स। तो फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके बस स्टार्ट किया। तो फिर उसके बाद हम लोग 5 बजे का टाइम था जब मतलब स्टार्ट किया। 5 साढ़े 5 6 बज गए थे जब चढ़ना स्टार्ट किया। हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया था। तो फिर ये आप सामने मंजर देख सकते हैं, इतना हसीन मंजर लग रहा था ना, मक्का का सारा व्यू नज़र आ रहा था। और बस ये सोच के चढ़ना स्टार्ट किया कि कैसे हमारे नबी हमारे लिए यहाँ पे इस पहाड़ी पर चढ़कर, और फिर उन्होंने हमारे लिए मतलब दीन का स्टार्ट, हमारी जो पहली कुरान पाक की जो वही है वो इस गार में नाजिल हुई थी, जो सूरह इकरा है। तो किस तरह वो इतनी ज़्यादा ऊपर, तब तो स्टेयर्स भी नहीं होंगी, तब तो पहाड़ों से ही सब जाते आते होंगे। तो मेरे नबी की शान है, कोई शक नहीं कि उनके हर काम की जो कुदरत है और हर काम का जो उन्होंने हमारे लिए किया वो नज़र आता है। मतलब इतनी मेहनत और ये वो। और इस पहाड़ी पर बंदर भी थे। मुझे नीचे एक आदमी कह ज़रूर रहा था कि जब मैं सीढ़ियाँ जब चढ़ रही थी कि वो अपना बैग संभाल के रखना, बंदर जो होते हैं वो चीज़ें ले जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बैग उतारती नहीं हूँ जो गले में मैंने डाला होता है। तो मुझे नहीं था पता कि ऊपर किसी आदमी का सच में वो नमाज़ पढ़ रहा था और आगे से बंदर बैग उठा के ले गया। और वो फिर सब लोग नीचे इसीलिए देख रहे थे कि वो बंदर ने पता नहीं बैग कहाँ छोड़ दिया। वो उसने शोर डाला हुआ था कि मेरा पासपोर्ट अंदर है, तो प्लीज़ कोई जाए और उसको पकड़े। तो वो कहाँ हाथ में आते हैं इतनी जल्दी जल्दी, तो वो भाग के पता नहीं उसने कहाँ रख दिया। इसके बाद भी जब मैं टॉप पर पहुंच चुकी थी तो फिर मुझे ऊपर से मैंने भी साफ देखे कि वो जो बंदर थे वो सच में इधर उधर घूम रहे थे। और वो हमारी जो औरतें जानमाज भी जाके बैठी हैं, वो गार की वो मखसूस जगह जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे। फिर इसके बाद ये टॉप से फिर नीचे को थोड़ी सी स्टेयर्स नीचे जाती हैं। फिर मैंने ये ऊपर का पहले पूरा व्यू देखा तो क्या मक्का का फुल नज़ारे नज़र आ रहे थे। बहुत हसीन मंजर लग रहा था और हवा भी बहुत तेज़ थी, बहुत पुरसुकून माहौल था। लेकिन बस सोच के यही दिल में आ रहा था कि किस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने टाइम पहले, आज से 1400 साल पहले की बात है, कि जब वो यहाँ जैसे चढ़ते होंगे और फिर कैसे वो यहाँ एक मतलब अकेली तन्हाई में वो इबादत के लिए यहाँ आते थे। और फिर जो पहले फरिश्ते का नज़ूल हुआ, पहली वही यहाँ पे आई, तो सुभान अल्लाह सोच के मतलब एक अजीब सी कैफियत तारी हो रही होती है। फिर ये रास्ता था वो पहाड़ों के दरमियान से गार की तरफ जाता था। तो इसमें सबको क्रॉस करना होता था, क्योंकि वो डायरेक्ट आप गार में नहीं जा सकते। तो ये एक आदमी था, वो मुझे कह रहा था पहले आप जाओ। मैंने कहा नहीं, आप पहले जाओ ताकि मैं इजीली वीडियो बना सकूं। और ये कोई सैन फ्रांसिस्को का था, उम्रे पे आया हुआ था। उम्रे के लोग भी थे और विज़िटर्स भी थे, मतलब कि विज़िट वीज़े पे जो लाए हुए थे वो भी थे, और यहाँ के रहने वाले लोग भी थे। ये नहीं कि सिर्फ मतलब हाजी लोग ही ऊपर जाते हैं। बहुत सी आपको ये जो हबशी औरतें नज़र आ रही हैं यहाँ की रहने वाली थी। मैंने एक दो से पूछा भी था।
तो सुबहान अल्लाह, ये भी जहाँ जगह थी, यहाँ पे जो नफल अदा की और जो खुशबू थी, मैं तो उसका ज़िक्र ही नहीं कर सकती। क्या हसीन और पुरसकून सा वो एक मखसूस थी। आज तो फिर भी थोड़ा सा रश था, लेकिन कहते हैं कि जब मतलब हाजी वगैरह नहीं होते तो बहुत कम 1 2 या 3 ही लोग होते हैं, तो बड़ा ही पुरसकून माहौल होता है। बस ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जब आप चढ़ जाते हो तो सब कुछ आपको भूल जाता है। फिर वहाँ पे नफल अदा किए। नफल अदा करने के फ़ौरन बाद ही एकदम पता नहीं कहाँ से लोग ज़्यादा हो गए। अभी तो थोड़े से नज़र आ रहे थे, फिर एकदम ज़्यादा आने लगे। ये वो जानिमाज़ जहाँ भी चाहिए, यहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की थी। सुभान अल्लाह। फिर नवाफिल अदा करके दुआ मांग के फिर वापसी की तरफ रवानगी हुई। ये अब आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि ये 2 रास्ते बनाए हुए हैं गार्ड से, मतलब जहाँ से वो पत्थरों को क्रॉस करना होता है। एक वो जो आदमी आ रहा है वहाँ से, और एक ये जो पिंक शर्ट वाला जा रहा है वो, मतलब 2 रास्ते होते हैं। और दिल में एक अजीब सा पुरसकून सी कैफियत आ रही थी कि सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये मौका फिर से दिया। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घर पर बुलाए और सबको यहाँ इस जगह, इस पहाड़ी पर चढ़ने की भी तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और कम से कम उस जगह, उस मुकाम पे हम लोग भी पहुँच ही गए जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की। और इबादत करके उन पे जो पहली वही नाजिल हुई, जहाँ जहाँ उनके कदम लगे होंगे, सुभान अल्लाह, उनका तो कुछ पता नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम वहाँ तक पहुँचे। अल्लाह ताला हमें उनके बताए हुए रास्ते पे भी चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फिर इसके बाद यहाँ से निकल के वापसी की तरफ सीढ़ियाँ फिर से नीचे उतरने की, सिर्फ चढ़ने में बस टाइम लगता है, उतरने में तो ज़्यादा पता भी नहीं चला, क्योंकि उतरने में तो बिल्कुल नहीं ज़्यादा टाइम लगा हमें। और कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही छोटे होते हैं। तो हम लोगों ने जैसे ही घर पे प्लान बनाया कि हमने जबले नूर की पहाड़ी पे जाना है, तो हमारे साथ मोहम्मद भी रेडी हो गया कि पहले भी जाना है, पहले भी जाना है। जबकि सब इसको वहाँ देख के इतने खुश हो रहे थे कि इतना छोटा सा बच्चा अभी माशाल्लाह इतनी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आया है, और ये वो सब इसको इतनी दुआएं दे रहे थे। इसलिए मतलब बच्चे अगर उनका दिल करता है ना, तो आप उनको रोकें मत, उन्हें भी साथ ले आए, कुछ नहीं होता। उनको भी जज्बा होता है, उनके दिल में भी फीलिंग्स आ रही होती है। अभी कुछ लोगों को नीचे जगह नहीं थी मेरी, तो वो लोग ऊपर ही नमाज़ अदा कर रहे थे, मतलब नवाफिल वगैरह। और ये जो शॉप थी, फिर जब मैं वापस आई, जब मैं एंटर हुई थी तब तो ये बंद थी। जब मैं वापस जा रही थी तब ये खुल गई थी, और इसके अंदर ये खाने पीने की चीज़ें, तस्बीह और इस तरह के स्टोन्स वगैरह ये सेल कर रहे थे। बिल्कुल एक वो होती है तबर्रुक निशानी के तौर पे, या आप कुछ भी समझ लें कि मतलब इंसान को एक यादगिरी, मेमोरेबल टाइम हो जाता है कि हाँ मैं फ़लाने टाइम पे गया था ऊपर, तो मैंने वहाँ से ये चीज़ बाय की थी। जैसे जैसे मैं नीचे आ रही थी, हवा का जो तनासुब था वो बहुत तेज़ होता जा रहा था, आपको नज़र भी आ रहा होगा। और पीछे वीडियो में जो हवा के जो ज़ोर का था ना, ऊपर बहुत अच्छा वेदर। और जैसे जैसे नीचे आ रहे थे तो वेदर में थोड़ी सी चेंजिंग आती जा रही थी। नीचे जो थी वो बहुत गर्मी सी लगने लग गई थी, लेकिन ऊपर बहुत मज़े का था। और ये एक आदमी ने लीमू पानी का स्टॉल भी लगाया था। इनको मेरी शॉप पूछ रही थी ये कितने का, तो वो कह रहे थे 3 रियाल का 1 गिलास, लेकिन मैं ऑलरेडी ऊपर पी के आ चुकी थी। मैंने ऊपर ही सब पी लिया था, मुझे पता नहीं था कि ये नीचे भी लगा हुआ। और इसके बाद फिर एक अंकल ने दाना वो लगाया हुआ था, मतलब कि कबूतरों का दाने का, तो वो भी वहाँ ही डाल दिया। फिर इसके साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, ज़ियारत देखकर पसंद आई है, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो और एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Allah